कक्षा 6 NCERT गणित प्रश्नावली 6.2 पूर्णांक। आज के क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। देखो सवाल नंबर 1, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है, -5 से 5 अधिक है, 2 से 6 कम है, -2 से 3 कम है। ये चारों सवाल हमें करने हैं। तो देखो क्या लिखा है, संख्या रेखा का प्रयोग करना है, मतलब संख्या रेखा बनानी है और फिर पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप एक संख्या रेखा बनाओ। संख्या रेखा कैसे बनाते हैं मैंने आपको अच्छी तरह से सिखा रखा है। तो हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से एक लाइन बनाओगे स्केल से और यहाँ पर कहीं पर एक शून्य ले लोगे। ठीक है ना, ये ले लिया मैंने। अब शून्य के दाईं तरफ, मतलब इस तरफ जो दाईं साइड होती है, ठीक है, और इस तरफ क्या होती है, बाईं साइड। दाईं तरफ तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाईं तरफ क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो इस तरफ तो देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आवश्यकता अनुसार आप और भी ले सकते हो। और इस तरफ क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब -1 -2 -3 -4। आपको स्केल की सहायता से ये बराबर अंतर लेते हुए बनाना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर ये डायरेक्ट ही बना रहा हूँ। हो गया। अब इस संख्या रेखा में देखो क्या है बेटा, अगर हम दाईं तरफ चलते हैं इस तरफ तो मान अधिक होता है। मान क्या होता है, अधिक, बढ़ता जाता है। और अगर हम बाईं तरफ चलते हैं तो मान क्या होता है, कम होता है, घटता हुआ जाता है। मतलब अगर हम इधर चलेंगे तो मान बढ़ेगा और अगर हम इधर चलेंगे बाईं तरफ तो मान क्या होगा, घटेगा। अब देखो सवाल को देखते हैं। 5 से 3 अधिक है, 5 से 3 अधिक, तो 5 पे खड़े होना है आपको। ये 5 पे खड़े हो गए। ठीक है, अब यहाँ से 3 अधिक है तो हम इस तरफ चलेंगे दाएं तरफ। ठीक है ना, तो 1 2 और 3, तो बताओ कहाँ पहुँच गए, 8 पर। कहाँ पहुँच गए, तो बताओ वह पूर्णांक क्या होगा, वह पूर्णांक होगा 8। आ गया समझ में, बहुत ही आसान है। संख्या रेखा हमने बना ली। अब कह रहा है 5 से 3 अधिक, पहले आपको कहाँ खड़े होना है, 5 पर। अब 3 अधिक, 1 2 3, तो बताओ कितना है, 8। ठीक है, अब देखो बी में, देखो यहाँ मैंने पहले से संख्या रेखा बनाई हुई है ताकि हम अपना समय कम खर्च हो। प्रत्येक सवाल में आपको अलग अलग संख्या रेखा बनानी है। देखो बेटा यहाँ -5 से 5 अधिक, -5 से 5 अधिक, अभी आप कहाँ खड़े होगे, -5 पर। ठीक है ना, अधिक हैं तो इधर चलना है, कम है तो इधर चलना है, अधिक हैं इधर चलेंगे। कितना, 5, 1 2 3 4 5, तो बताओ कहाँ आ गए, 0 पर। तो बताओ वह पूर्णांक क्या हुआ, वह पूर्णांक हो गया आपके 0, है ना, बहुत ही आसान। अब देखो ये वाला 2 से 6 कम, अभी आपको कहाँ खड़े होना है, 2 पर। हो गए, 6 कम आ गया। कम है तो आपको इधर चलना है, बाईं तरफ। मैंने कहा अधिक है तो दाईं तरफ और कम है तो बाईं तरफ, इधर आना है। 6 कम है तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो बताओ कहाँ आ गए, -4 पर। कहाँ आ गए, -4 पर। तो बताओ बेटा वह पूर्णांक क्या होगा, वह पूर्णांक होगा -4। अब देखो ये वाला -2 से 3 कम है, अभी आपको कहाँ खड़े होना है, -2 पर। 3 कम है तो इधर आना है, इस तरफ। तो देखो 1 2 3, तो बताओ कहाँ आ गए, -5 पर। तो बताओ वह पूर्णांक क्या होगा, वह पूर्णांक होगा -5। आ गया समझ में, तो ऐसे बनाने। अब देखो सवाल नंबर 2, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। आपको संख्या रेखा का प्रयोग करना है, इनको योग करना है। तो देखो संख्या रेखा पर कैसे योग करते हैं इसको भी मैंने अच्छे से बता रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक संख्या रेखा बना लेंगे। बाकी के सवाल में तो मैंने बनाई हुई है क्योंकि अपना समय यहाँ पर कम खर्च हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बना लेंगे।
तो यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। ये देखो ध्यान से समझोगे तो बहुत आसान है। ये मैंने एक संख्या रेखा यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, आपको भी ऐसे बनानी है। यहाँ कहीं पे भी हम जीरो ले लेते हैं, ये जीरो ले लिया। ठीक है, और जीरो के उस तरफ धनात्मक पूर्णांक और जीरो के इस तरफ ऋणात्मक पूर्णांक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जरूरत पड़ेगी तो और भी ले सकते हैं। इधर तरफ आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे जरूरत पड़ेगी तो और हम ले लेंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 9 + -6 इनका जोड़ करेंगे संख्या रेखा पर। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको 9 पे खड़े होना है। कहाँ खड़े होना है? 9 पर। ये 9 पर खड़े हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस करना है -6। अगर माइनस का है तो हम इधर चलेंगे, क्योंकि माइनस का इधर है, और प्लस का है तो हम उधर चलेंगे। अगर माइनस का है ना तो हम इधर चलेंगे। कितने कदम? 6 कदम। सबसे पहले हमने संख्या रेखा बना ली है। ठीक है, और ये जो मान मैंने बनाए ना बेटा, ये आपको बराबर बनाने नाप के। ठीक है ना, मैंने यहाँ पर समय की वजह से ये डायरेक्ट बना दिए। ठीक है, अब देखो आप 9 पर खड़े हो गए 9 पर। अब 6 कदम आना है आपको इस तरफ। माइनस है ना, तो देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम। तो बताओ आप कहाँ पर आ गए? 3 पर। कहाँ पर आ गए? 3 पर। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? 3 आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए ना बात को? 9 में जोड़ना है -6, तो हमें कहाँ खड़े होना है? 9 पर। अब माइनस है तो इधर आएंगे। कितने कदम? 6 कदम। 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ आ गए? 3 पर। मतलब उत्तर कितना हो गया? 3। अब देखो इसी प्रकार बी वाला मैंने यहाँ संख्या रेखा पहले से बना रखी है। अब देखो 5 में प्लस करना है -11, तो सबसे पहले आप कहाँ खड़े हो गए? 5 पर। ये रहा प्लस का 5 हो गए यहाँ खड़े। अब यहाँ से मैं 11 कदम चलना है। माइनस है तो इस तरफ आएंगे, माइनस है तो इस तरफ। ठीक है, 11 कदम। तो देखो 1 कदम 2 कदम 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कहाँ पहुँच गए? 6 पर। माइनस के 6 पर। तो बताओ इन दोनों का जोड़ कितना होगा? -6 आ जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में? 5 पे खड़े हो गए। अब 5 से 11 कदम चलेंगे। माइनस है तो माइनस की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला -1 आपको कहाँ खड़े होना है? -1 पर। ये रहा -1 हो गए खड़े। अब 7 कदम चलना है। माइनस है ना, तो इस तरफ ही चलेंगे। माइनस है तो इस तरफ ही चलेंगे। कितने कदम? 7 कदम। तो देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम। कहाँ पहुँच गए? -8 पर। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना हो गया? -8। ये हो जाएगा इसका आंसर। आ रहा है ना समझ में? देखो ये वाला -5 में प्लस करना है 10, तो सबसे पहले कहाँ खड़े होना है? -5 पर। ये हो गए -5 पर। अब देखो इसमें प्लस करना है 10 प्लस का है तो उधर चलेंगे। माइनस का होता तो इधर, प्लस का है तो उधर। तो कितने कदम? 10। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम 8 कदम 9 कदम 10 कदम। कहाँ पहुँच गए? 5 पर। तो -5 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? प्लस का 5 प्राप्त होगा। आ गया बेटा समझ में? अब देखो ई में 3 संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा हमने आपको बताया वैसा ही आपको करना है। अब देखो -1, सबसे पहले आपको कहाँ खड़े होना है? -1 पर। हो गए खड़े। अब इसमें क्या प्लस करना है? -2, तो आपको माइनस की तरफ चलना है 2 कदम। तो देखो 1 कदम 2 कदम, तो कहाँ पहुँच गए? -3 पर। अब फिर इसमें प्लस करना है -3, फिर -3, तो फिर इधर ही चलना है। कितने कदम? 3 कदम। तो देखो 1 और 2 ही है ना, तो इस संख्या रेखा को आप थोड़ी सी और बड़ी कर लेंगे, 6 7। तो देखो 1 कदम 2 कदम 3 कदम, कहाँ पहुँच गए? -6 पर। तो इन तीनों का जोड़ कितना हो गया? -6 हो गया। 3 संख्याएं हैं तब भी कोई समस्या नहीं है।
देखो -1 ये मैं खड़ा हो गया -1 पर, हो गया। अब इसमें जोड़ना है माइनस का 2, तो इधर कितने कदम आएंगे? 2 कदम, 1 कदम 2 कदम, -3 पर पहुंच गए। अब फिर इसमें जोड़ना है -3, तो फिर इधर आएंगे 3 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, तो कहाँ पहुंच गए? -6 पर, ठीक है ना। जैसे ये वाला देखो, इसमें भी 3 संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नियम से चलना है, ठीक है बेटा। देखो -2, सबसे पहले कहाँ खड़े हो जाना है? -2 पर, हो गए। अब यहाँ इसमें जोड़ना है प्लस का 8, +8 है ना, प्लस, तो प्लस है तो उधर कितने कदम? 8 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम 8 कदम, ठीक है। कहाँ पहुँच गए? 6 पर, ठीक है। -2 में 8 प्लस करना है, तो हम -2 पर खड़े हो गए। 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम 6 कदम 7 कदम 8 कदम, कहाँ पहुँच गए? 6 पर। फिर इसमें माइनस करना है 4, मतलब प्लस में -4 है ना, तो -4 है तो वापस आ जाओ, कितने कदम? 4 कदम, तो 6 से वापस 4 कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, कहाँ आ गए? 2 पर। तो बताओ इनका जोड़ कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये करने हैं। उतारो सवाल नंबर 3, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या रेखा का प्रयोग नहीं करना है और डायरेक्ट ही आपको जोड़ करना है, योग करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, अगर दोनों जगह चिन्ह प्लस के हैं तो आपके प्लस होगा, जुड़ेंगे। अगर दोनों जगह चिन्ह माइनस के हैं तब भी आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक जगह चिन्ह माइनस का है और एक जगह प्लस का है तो फिर आपको माइनस करना पड़ेगा। अगर एक जगह चिन्ह प्लस का और एक जगह चिन्ह माइनस का है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर दोनों जगह चिन्ह प्लस के हैं तो आपको प्लस करना है, दोनों जगह चिन्ह माइनस के हैं तब भी आपको प्लस ही करना है, लेकिन चिन्ह आपको माइनस का लगाना है। एक माइनस और एक प्लस है तो आपको माइनस करना है, एक प्लस और एक माइनस है तो भी आपको क्या करना है? माइनस करना है। देखो इधर समझ में आएगा, 11 प्लस और इसमें जोड़ना है माइनस का 7, तो सबसे पहले ये कोष्टक हटाना है आप, ठीक है ना। तो कैसे हटाएंगे? देखो ध्यान देना, 11 अब प्लस को माइनस से करेंगे। देखो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, ये माइनस का 7, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस, अब 11 में से 7 घटाओ बेटा, बाकी करो 11 में से। अरे भाई 11 में से 7 गए तो कितने आ गए रे? 4 आ गए समझ में। अब देखो बी वाला, सबसे पहले तो हम कोष्टक हटा लेते हैं। देखो यहाँ आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये माइनस का थेरा, प्लस 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 क्या होता है? प्लस ही होगा, कितना? 18, ठीक है। अब यहाँ एक माइनस का और एक प्लस का, एक माइनस का और एक प्लस का है तो क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। 18 में से 13 घटाओ, कितने बच गए? 5। 18 में से 13, ऐसे कर लो यार, 18 में से 13, 8 में से 3 गए तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, तो कितने बच गए? 5। तो उत्तर कितना आ गया आपका? 5 आ गया, ठीक है ना। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है ऐसे, ठीक है बेटा। अब देखो ये वाला, सबसे पहले कोष्टक हटाओ। देखो ये तो माइनस का 10, ये प्लस प्लस क्या होता है? प्लस का 19, ठीक है ना। अब देखो एक माइनस का और एक प्लस का, एक माइनस का और एक प्लस का है तो क्या करना है? माइनस करना है। 19 में से 10 घटाओ, कितने बच गए? कितने बच गए बेटा? 9 बच गए, ठीक है ना। 19 में से 10 ऐसे घटा लिया करो, 9 में से 0 गया तो 9, 1 में से गया तो 0, मतलब 9 बच गया। अब देखो ये वाला, यहाँ भी सबसे पहले कोष्टक हटा लो, तो देखो क्या होगा? माइनस का 250 प्लस 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 का 150। अब देखो यहाँ एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 250 में से 150 घटाएंगे, 250 में से 150, क्योंकि 250 बड़ा है और ये छोटा है तो हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी। 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, कितना बच गया? यहाँ बच गया 100 बच गया ना। लेकिन देखो यहाँ बड़ी संख्या के साथ चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहाँ भी आपको चिन्ह क्या लगाना है? माइनस।
बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह हो वही चिन्ह आपको यहाँ लगाना है। ये बड़ा है ना माइनस का, तो यहाँ भी माइनस का ही बचेगा। देखो यहाँ प्लस का बड़ा था तो यहाँ प्लस का ही बचा, इसके आगे चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती है प्लस वाले के आगे, ठीक है। अब देखो ये वाला, सबसे पहले कोष्टक हटा लेते हैं, तो हटाओ कोष्टक। ये कितना माइनस का 380 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है ना, 270 हो गया। अब ये दोनों ही माइनस के हैं, अगर दोनों ही माइनस के तो जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का। इन दोनों को जोड़ो, किस किस को, 380 माइनस का और माइनस का 270 को जोड़ना है। जीरो का तो जीरो, 8 और 7 15 का 5, हासिल का 1 और 3 4, 4 और 2 6, 650 हो गए। और किसके होंगे माइनस के, तो बताओ बेटा कितने हो गए माइनस का 650। जब भी दोनों माइनस के हो तो जोड़ना है, लेकिन चिन्ह किसका लगाना है माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस की और ये भी माइनस की है। अब देखो ये वाला, यहाँ भी पहले कोष्टक हटाओ, माइनस का 217 प्लस माइनस होगा और कितना 100। अब देखो यहाँ भी दोनों जगह माइनस के हैं, अगर दोनों जगह माइनस के हैं तो आपको जोड़ना है, लेकिन चिन्ह किसका लगाना है माइनस का। तो जोड़ो, देखो 217 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो गया रे 317, और क्या चिन्ह रहेगा बेटा माइनस का, क्योंकि दोनों ही किसके हैं माइनस के हैं। आ गया समझ में, उतारो। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। आपको इनको योग करना है। तो देखो सबसे पहले 137 और माइनस का 354, और की जगह प्लस है, योग करना है मतलब और की जगह प्लस वाला चिन्ह लगाना है। कैसे देखो ध्यान देना, 137 प्लस और इसमें कितना करना है माइनस का 354। ये माइनस है ना, इस वजह से मैंने कोष्टक लगाया है। अब हो गया पहले जैसा, सबसे पहले कोष्टक हटाओ। तो देखो 137, बताओ प्लस माइनस क्या होता है माइनस 354, ठीक है ना। अब एक तो प्लस का और एक माइनस का, जब एक प्लस और माइनस होता है तो क्या करते हैं माइनस, मतलब 354 में से 137 घटाएंगे। घटाओ 354 में से 137, हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, ठीक है ना। अब देखो 4 में से 7 नहीं घटा सकते, एक उधार लो, 14 में से 7 गया तो 7। अब यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, तो बताओ कितना बच गया 217। अब देखो ये वाली संख्या बड़ी है और बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ भी चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। आगे समझ में, ये बड़ी संख्या है ना माइनस की, इस वजह से उत्तर भी आपके माइनस का ही आएगा। अब देखो ये वाला माइनस का 52 और की जगह हम लगाना है चिन्ह प्लस का, और इसमें कितना प्लस करना है 52। अब देखो यहाँ पर एक तो है प्लस का और एक है माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 52 में से 52 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, 0। 52 में से 52 घटाएंगे तो 0 बचेगा ना। अब देखो सी वाला, अब इसमें 3 है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर देखो माइनस का 312, अब यहाँ देखो कोमा लग रहा है, इसकी जगह प्लस लगाना है 39, और की जगह भी प्लस लगाना है 192, ठीक है। अब देखो हम 3 संख्या है ना, तो बेटा प्लस और प्लस क्या होता है प्लस होता है ना, पहले दोनों को प्लस कर लो, मतलब दोनों को जोड़ लो पहले। तो देखो पहले हम क्या करेंगे प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, माइनस का 312 और प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, 192 में कितना जोड़ेंगे 39, तो 2 और 9 11 का 1, हासिल का 1, 1 और 9 10, 10 और 3 13, हासिल का 1, 1 और 1 2, तो 231 हो गया ये 231, ठीक है ना। अब देखो एक माइनस का और एक प्लस का, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 312 में से 231 घटाना पड़ेगा, तो 312 में से 231 घटाएंगे। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। 2 में से 1 गया तो 1, अब 1 में से 3 नहीं घटा सकते, उधार लो, 11 हो गया, 11 में से 3 गया तो 8,
2 में से 2 गया तो 0। तो बताओ कितना आया 81। और किसका? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ यहाँ चिन्ह किसका है? माइनस का है। आ गया समझ में? आप देखो ये वाला, यहाँ भी 3 संख्या है। सबसे पहले माइनस का 50, यहाँ कोमा लग रहा है तो प्लस लगाएंगे। माइनस का 200, यहाँ और की जगह प्लस कितना? 300। यहाँ कोष्टक मैंने इस वजह से लगाया है क्योंकि यहाँ माइनस है और बाहर प्लस है। हटाओ कोष्टक को। देखो ये माइनस का 50 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का 200 और प्लस का 300। ठीक है। अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। दोनों को हम जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का ही रहता है। तो 200 में 50 जोड़ा तो 250 और किसका? माइनस का। अगर 2 संख्याएं माइनस की हो तो जुड़ेगी, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। और प्लस कितना? 300। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का, क्या होगा? माइनस। 300 में से 250 घटाओ, कितने बच गए? सीधी सी बात है यार, कितने बच गए रे? ये बच गए 50। और ये आ जाएगा इसका उत्तर। बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है तो इसके साथ भी किसका चिन्ह रहेगा? प्लस। और प्लस का आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आ गया ना समझ में? अब देखो 5वां लास्ट क्वेश्चन है इसका। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करने, मतलब जोड़ बाकी करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम कोष्टक हटाएंगे। तो देखो हटाओ कोष्टक। माइनस का 7 प्लस माइनस माइनस का 9 प्लस का 4 और प्लस का 16। ठीक है। देखो ये दोनों माइनस के और ये दोनों प्लस के, तो इन दोनों को अलग जोड़ लेंगे और इन दोनों को अलग जोड़ लेंगे। माइनस माइनस जुड़ेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। 9 और 7 कितने हो गए? 16। 16 किसके हो गए? माइनस के। ठीक है ना बेटा, जैसे यहाँ हुआ। अब देखो यहाँ ये दोनों प्लस के हैं तो 4 ये प्लस, 4 में 16 जोड़ा तो 20 हो गया। अब देखो एक माइनस का और एक प्लस का घटाएंगे। 20 में से 16 घटाए तो 20 में से 16 गए तो कितने बच गए? 4। तो इसका उत्तर आ जाएगा 4। देखो ये लास्ट, यहाँ भी सबसे पहले कोष्टक घटा लो आप। तो देखो 37 तो प्लस का है, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 65 प्लस माइनस माइनस का 8। ठीक है। अब ये तीनों तो माइनस के और ये प्लस का, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वालों को जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो देखो ये तो 37 अब माइनस का आएगा, तीनों को जोड़। देखो 2 और 8 10, 10 को 65 में जोड़े तो 10 को 65 में जोड़े तो 75। ठीक है ना। 2 में 8 जोड़ा तो 10, 10 को 65 में जोड़ा तो 75। अब देखो एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस करेंगे। 75 में से कितना घटाएंगे? 37। 75 में से घटाना है 37। 5 में से 7 नहीं घटा सकते, एक उधार लिया तो 15। 15 में से 7 गए तो 8। 6 रह गया, उधार लेते। 6 में से 3 गया तो 3। तो बताओ कितना बच गया? यहाँ बच गया 38। और किसका बचा बेटा? बड़ी संख्या है, माइनस की है, तो किसका बचेगा? माइनस का ही बचेगा। तो ये आपके प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट होती हैं। आपको कितना समझ में आया वो मुझे लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उतारिए।